नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो इस समय अच्छी स्थिति में है मार्केट। आज 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी है और सेंसेक्स में करीब 500 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी आईटी निफ्टी बैंक में अच्छी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। अब निफ्टी आईटी ग्रीन में आ चुका है, निफ्टी बैंक करीब 400 पॉइंट ऊपर आ चुका है। सारे ही शेयर पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ है ओवरऑल मार्केट में, आज स्ट्रेंथ लौटी है। जिस डील से हम उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सेंटीमेंट बदलेगा, अभी मूलभूत फंडामेंटल नहीं बदले, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटीमेंट बदल गया और सेंटीमेंट से जो मार्केट गिर रहा था वो गिरना बंद हुआ। 2 दिन की जो स्थिति देखने कर लग रहा है, कल यूरोप के साथ डील हुई थी, आज स्थिति अलग है। लेकिन ये स्थिति कितनी अलग रहती है, क्योंकि एफ एंड ओ एक्सपायरी के ठीक अगले दिन मार्केट अक्सर हमने देखा है, लेकिन धोखा देते हुए भी हमने पूरे महीने देखा है। क्या ये धोखे वाला मार्केट है या ये चलने वाला मार्केट है, ये बताएंगे। वरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोल्फी के डायरेक्टर हैं। वरुण जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। वरुण जी बताएं, आज मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। आपका क्या मानना है सर, ये धोखे वाली रिकवरी है, एक बार फिर फंसा के जाएगी लोगों को, क्योंकि पूरा महीने लोग फिर बड़े परेशान रहते हैं, या ये धोखा धोखा करके अचानक से मौका आप खो ही ना दें, ये वो वाली रिकवरी है? जी विवेक जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून हमारे सभी व्यूअर्स, आपको और आपकी टीम को। विवेक जी देखिए, यहाँ पर मार्केट में हमने कल बात किया था, करीबन 25,050 के अराउंड मार्केट चल रहा था। और वहाँ पर जो हमारे दर्शक थे जो एक्सपायरी के लिए बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो आज का डाउन डे था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट फंस जाएगा, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल था। और करीबन कल के सत्र में आप देखेंगे तो लास्ट आवर में रिकवरी आई थी और 25,000 230 to 50 के अराउंड हमने डे एंड किया था। वो क्लोजिंग थोड़ा नीचे था। आज के सत्र में भी देखिए लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी है। और सबसे अच्छी बात है निफ्टी बैंक में हमने बताया था 58,200 के आसपास के लेवल्स अचीव हुए। 58,800 का जो ब्रेकडाउन लेवल था वो अचीव करके 59,200 पर क्लोजिंग मिला था। तो आज के सत्र में निफ्टी बैंक वापस लीड कर रहा है। और जो लीडिंग इंडिकेटर इंडाइसिस था वो अभी भी लीड करना शुरू कर दिया है। जैसे 60,000 क्रॉस करता है तो निफ्टी बैंक के अंदर यहाँ पर से और नई तेजी आ सकती है। बट निफ्टी में अभी भी आप देखेंगे तो सेल ऑन राइज वाला ट्रेड है। 25,350 फर्स्ट हर्डल है। उसके ऊपर आज हम क्लोजिंग करने में सफल रहते हैं तो 25,500 तक भी हम जा सकते हैं। उसके बाद हम आगे का जैसे डेटा अवेलेबल होगा एनालिसिस करेंगे। हाल फिलहाल बुलिश है। 25,250 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है। ठीक है सर। अब वरुण जी, आज कुणाल जी तो नहीं है, तो जिम्मा आपके ऊपर है। अब फटाफट से बताइए सर, अपनी कॉल्स पुरानी जो भी हैं आपकी ओपन पेंडिंग, उनका रिव्यू प्लस कोई नई कॉल अगर आप ऐड करना चाहें तो। जी जी विवेक जी देखिए, कल के सत्र में हमने हिंदुस्तान लीवर हमने इनिशिएट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर आप देखेंगे तो काफी दिनों बाद हमारा एक स्टॉप लॉस हुआ है। तो यहाँ पर जो भी एक पोजीशन बन रही थी यहाँ पर स्टॉप लॉस कर लेना है। अगर यहाँ पर अगर किसी को रखना है तो 2370 का क्लोजिंग बेसिस है। उसके नीचे ही स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस करके निकल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हार्डली 30-40 रुपीज का एक स्टॉप लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेटल सेक्टर के अंदर हम नई कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील आप देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील में काफी अच्छा ब्रेकआउट कल के सत्र में मिला था। आज के सत्र में भी आप देखेंगे लोअर लेवल से यहाँ पर हमने काफी अच्छी रिकवरी देखी है। तो करीबन 1190 के स्टॉप लॉस के साथ जेएसडब्ल्यू स्टील में हम पोजीशन बना सकते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा 1255 और दूसरा टारगेट रहेगा 1285। आपने 1285 का टारगेट दिया और पहला टारगेट क्या दिया आपने? 1255। 1255 जेएसडब्ल्यू स्टील में। ठीक है सर। और इसमें स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 1190। 1190। तो 1255, 1285, ये एफ एंड ओ में बना सकते हैं ना पोजीशन? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल एफ एन ओ में करना। ठीक है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील पर आपको 1255, 1285 का टारगेट रखने हैं। 1180, 1190 का बोला या 80 का बोला वरुण जी? 1190। 90। ठीक है, 1190 का स्टॉप लॉस रखना है। तो पीसीआर टीम, अगर ये फटाफट से प्लेट आप बनवा सकें तो बना दीजिए। 1255 और 1285 के टारगेट और 1190 का स्टॉप लॉस। ठीक है। जेएसडब्ल्यू स्टील को बाय कर कर चलना है। ये वरुण जी की राय। आपने जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कल दिया था, उस पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट? जी स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है। आज वो सारे ही एफएमसीजी टूट गए हैं एक्चुअली। मैरिको के जी रिजल्ट के बाद थोड़ा सा आज प्रेशर आ गया पूरे एफएमसीजी स्पेस में। और वैसे जी भी जिस सेक्टर को आप डिफेंसिव मोड में समझ रहे थे, मतलब हम लोग इनफैक्ट यूरोप की डील से पहले थोड़ा सा जो सेक्टर डिफेंसिव लग रहा था,
अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी इसलिए है क्योंकि लोग अब डिफेंसिव से निकल के थोड़ा से एग्रेसिव साइड पर शिफ्ट हो रहे हैं। जो आज और कल का माहौल देखकर लगा, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि जो डील हो गई उससे सेंटीमेंट सुधर गया। तो जो पिटे हुए शेयर थे वहाँ पर बाइंग देखने के लिए ज़्यादा मिल रही है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेकिन आपने इतने सारे टारगेट हिट कराए हैं। अगर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई नहीं, और ये इतना बड़ा डीप स्टॉप लॉस भी नहीं था, तो यहाँ पर जिन दर्शकों का स्टॉप लॉस बना है वो अपना पोजीशन को जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पर पैसा बन सकता है। ठीक है सर, 1227 पर चल रहा है, 1190 का स्टॉप लॉस, 1255 1285 के टारगेट्स के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील पर बैट लगा सकते हैं। ठीक है वरुण जी, और कोई शेयर जो आप ऐड करना चाहोगे? नहीं विवेक जी, देखिए जैसे हमने काफी बार चर्चा में जो बताया था कि अगर मार्केट एक तरफ से गिर रहा था, उस टाइम आपने पूछा था कि कोई स्टॉक ऐड कर सकते। टाटा स्टील पर हमारी खरीदारी की सलाह दी करीबन 180 82 के आसपास। आप देखेंगे तो टाटा स्टील आज काफी अच्छा कर रहा है, 195। किसी दर्शक ने अगर पोजीशन बनाई है, जो हमारी एक हमने रील भी पोस्ट की थी MI9 के यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर भी कोई दर्शक ने देख के यहाँ पर पोजीशन बनाई हो, तो आपका ट्रेलिंग एसएल 190 के अराउंड कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो गेन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। और 190 के ट्रेलिंग एसएल से हम 210 तक यहाँ पर ये ट्रेल जो स्टॉक है वहां पर हम गेन ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो टाटा स्टील में भी जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, टाटा स्टील एक बेहतरीन काउंटर रहा है। अगर आप लार्ज कैप स्टील में देखोगे तो टाटा स्टील बेस्ट काउंटर रहा है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील रहा है, फिर सेल भी रहा है, लेकिन टाटा स्टील बेस्ट काउंटर रहा है और ये बेहतरीन चीज़ है। 210 का अब इसमें टारगेट रखो और 190 का स्टॉप लॉस लगा के रखो। ये पोजीशन अभी भी यहाँ से और प्रॉफिट दे सकती है। और वो क्यों दे सकती है? क्योंकि स्टील काउंटर्स में मोमेंटम है, रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, और इसीलिए इन काउंटर्स पर आप दाव लगा सकते हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़े वरुण जी? जी जी विवेक। सवालों पर चला जाऊँ ना अब? जी जी। ठीक है, तो सवालों पर आते हैं। देखिए, जब मेटल की बात हो रही है तो हिंदुस्तान कॉपर पर भी बात कर लेते हैं। 410 रुपये का लिया हुआ एक हमारे दर्शक हैं, प्रॉफिट बुक कर लें या नहीं करें अभी? नहीं, अभी तो विवेक जी होल्ड करके चले, क्योंकि काफी बढ़िया मोमेंटम में है। एक अगर स्टेलिंग एसएल लगाना चाहे तो देखिए आज का एक गैप अप है। गैप अप में अब स्टॉप लॉस थोड़ा सा, क्योंकि स्टॉक एक मोमेंटम में है तो थोड़ा सा डीप हो जाएगा स्टॉप लॉस, बट 565 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। यहाँ से 3-4% का आपका यहाँ पर गेन थोड़ा चला जाएगा, बट अगर स्टॉक मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो करीबन 700 के लेवल भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो होल्ड करके रख के 565 का ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करके चल सकते ठीक है, आज मिर्ज़ा इंटरनेशनल छाया हुआ है, और कल हमने इसको छाने से पहले ही बात कर ली थी। कल हमने बात की थी इसको 33 रुपये पर स्टॉक एक्सरे में, और आज ये 40-41 रुपये हो गया, 20% चला ये काउंटर। अब देखिए, एक हमारे दर्शक हैं अयान घोष साहब, इन्होंने 36 रुपये पर आज लिया है। आज लिया है या कभी और पुराना पड़ा हो तो अलग बात है। इस पर व्यू, वैसे तो हमने महेश सर और रचित जी का भी ले लिया था व्यू, लेकिन वरुण भाई आप भी अपना व्यू दे दीजिए, क्या करना है इस पर? जी। देखिए विवेक जी, आज का जो ओपनिंग है काफी बड़े वॉल्यूम के साथ है। स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था अपने 200 एसएमए के नीचे, और एग्जैक्टली 200 एसएमए से ही गैप अप ओपन हुआ है। तो ये रनअवे गैप अप हो सकता है, और यहाँ पर आप देखेंगे 3542, यानी आपका जो बाइंग प्राइस है उससे सिर्फ 50 पैसा नीचे है। उसका एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। गैप जोन काफी बार यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है, और जैसे ही स्टॉक 42 के ऊपर चलना शुरू करेगा, यहाँ पर एक अपवर्ड मोमेंटम, काफी बड़ा मोमेंटम मिल सकता है करीबन 48 और 55 तक के लेवल तक। तो बिल्कुल होल्ड करके चलिए। स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में, काफी बढ़िया वॉल्यूम हुआ है। आप देखेंगे तो करीबन 1 ईयर के बाद इतना बड़ा वॉल्यूम आज के सत्र में हुआ है, तो यहाँ पर होल्ड करके चलना है। 35-50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है सर। तो मिर्जा इंटरनेशनल पर अभी होल्ड करके चलने की सलाह, 4855 के टारगेट, और यहाँ पर स्टॉप लॉस अक्सर आपको खरीदारी वैल्यू से करीब करीब 50 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस लेकर चलोगे तो आपको लंबे टारगेट्स मिल जाएंगे 4855 के। ठीक है, कल अंशुल जी ने 44 तक का टारगेट दिया था, बट उनको भी नहीं पता था कि 33 रुपये से 44 इतना जल्दी कूच करने वाला हो जाएगा ये शेयर, 41 तक तो आ जा ही गया। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। यश जी फंसे हैं? नहीं फंसे नहीं हैं भाई, ये तो पैसे में होंगे। एशियन पेंट की फरवरी की पुट ली है 2600 की, 71 रुपये पर। इसमें क्या करें सर, होल्ड और एग्जिट? मैं एक बार देख लेता हूँ, ये पैसे में आ रही है, मतलब प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है? बिल्कुल देखना प्रॉफिट दे जरा रही होगी। वरुण जी, प्रॉफिट दे रही है क्या?
मेरे पास जी आज जी, 2600 की पुट अभी इंटरेस्टिंग वैल्यू उनकी 90 रुपीज के 90 रुपये आसपास हो है गई सर। है, बिल्कुल ठीक है। सर बताएं। जी, अभी विवेक जी यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट। देखिए नीजक रिएक्शन था आई थिंक अर्निंग्स के बाद, और काफी गैप डाउन खुला था, और यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन यहाँ पर अपना 200 SMA डेली का, उसके आसपास यहाँ पर स्टॉक आ चुका है। तो यहाँ से एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एकदम से गिरा है तो यहाँ पर आईवीज काफी हाई होंगे। अगर स्टॉक 200 SMA पर कंसोलिडेट करना शुरू करता है तो आपका जो गेन है वो चला जाएगा। तो यहाँ से एक बार बुक करके चलना चाहिए, और प्रॉफिट एंजॉय करना चाहिए। ठीक है सर, तो प्रॉफिट बुक करें और एंजॉय करें, ये ज़्यादा अच्छी राय रहेगी आपके लिए सर। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें मिला है जियो फाइनेंस पर सर, 300 रुपये का है, शॉर्ट टर्म का व्यू, असीम सिंह जी का ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या करें सर? देखिए विवेक जी, जियो फाइनेंस पर काफी बार हमने यहाँ पर व्यू शेयर किया है कि यहाँ पर स्टॉक एक डाउनवर्ड स्पाइरल में है और एक फ्री फॉल जोन में है, क्योंकि यहाँ पर कोई नजदीक का कोई सपोर्ट नहीं है करीबन 238 के जोन तक। 238 का जोन अगर टूटा है तो करीबन 200 तक यहाँ पर कोई सपोर्ट्स नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। जैसे ही एक काफी बड़ा कंसोलिडेशन था करीबन 290 के अराउंड, अपना 200 SMA के अराउंड, और वहां से ब्रेकडाउन करने के बाद स्टॉक एक डाउनवर्ड स्पाइरल में है। अभी भी कोई नया बॉटम नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दिपेश कोंडुल साहब हैं, वो कह रहे हैं सर कल हीरो जीरो में 120 पॉइंट कैप्चर किए, निफ्टी 25,500 के ऊपर जाने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या ये बजट रैली है या डिफेंस और पावर सभी ऊपर हैं? गोल्ड सिल्वर भी रॉकेट है, रिकॉर्ड हाई पर है, क्या करें? डिफेंस पावर, हाँ इनमें भी बड़ी अच्छी तेज़ी आ रही है, डिफेंस में, पावर शेयरों में। और निफ्टी 25,500 पर कोई बड़ा रेजिस्टेंस लेगा क्या वरुण जी? जी विवेक जी, देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस तो 25,350 पर ही है। 25,350 से लेके 400 के जोन में ही एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 25,350 के ऊपर क्लोजिंग हम आती है तो 25,500 तक जा सकते हैं। वहां पर आप देखेंगे तो सेकंड रेजिस्टेंस है, बिल्कुल कॉन्डो जी की बात सही है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा देख के चलना है, क्योंकि निफ्टी अपर एंड ऑफ द रेंज है जो अपना रेजिस्टेंस जोन है। जैसे 25,350 के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट करना शुरू करता है, उसके बाद हम नया पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर एजीआई इंफ्रा पर, रिजवान पटेल साहब का, ये पूछ रहे हैं सर 252 रुपये के शेयर लिए हुए हैं, इसमें क्या करें, होल्ड करें या निकल जाएं? जी देखिए, एजीआई इंफ्रा की बात करेंगे विवेक जी, 252 के आसपास उन्होंने लिया है, तो उसी जोन में अभी काम कर रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 245 का। 245 के नीचे आप देखेंगे तो करीबन 3 टाइम्स स्टॉक ने यहाँ पर 248 के जोन में सपोर्ट लिया है। 245 का एक स्टॉप लॉस ले लीजिए। 245 के नीचे जो स्टॉक अगर क्लोज होता है तो करीबन 225 तक के लेवल आ सकते हैं अपने 200 SMA तक। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ से अगर स्टॉक बाउंस करता है तो करीबन 270 के जोन पर जा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल होल्ड करके चलिए, 245 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मिला है हमें अतुल सोम साहब का, ये मिड वेस्ट के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 1289 के भाव के, सर इस काउंटर पर क्या करें? मिडवेस्ट लिमिटेड, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी। जी देखिए विवेक जी, मिडवेस्ट लिमिटेड की हम बात करें, अगर 1360 के अराउंड चल रहा है स्टॉक, और उसका हाई देखेंगे तो करीबन 1859 के आसपास है। तो यहाँ से स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट है। स्टॉक अभी आई थिंक यहाँ पर डेटा थोड़ा लिमिटेड है, एनएससी के डेटा में देख रहा हूँ। तो काफी बड़ा यहाँ पर स्टॉक में काफी लिमिटेड डेटा, यहाँ पर काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है। 1168 के अराउंड एक बेस बनाया और वहां से एक स्टॉक ने बाउंस देने की कोशिश की है। आज के सत्र की जो लो है करीबन 1360, माफ कीजिए 1340 1345 के अराउंड, वहां पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर से स्टॉक नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद एक छोटा सा एक करेक्शन है, बट वापस से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। 1340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। मोहम्मद रफ़ीक साहब का सवाल है डीसीएम श्रीराम, सर 1244 रुपये के लिए हुए हैं और सिप्ला 1565 के, दो तीन क्वार्टर रख सकते हैं, क्या करें दोनों में, सिप्ला और डीसीएम श्रीराम? जी देखिए विवेक जी, टेक्निकली आप देखेंगे तो डिसीजन श्रीराम में 1155 के नीचे एक ब्रेकडाउन है। तो अगर दर्शक को एग्जिट करना है तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, और नीचे लोअर लेवल पर करीबन 950,000 के जोन में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो एक ब्रेकडाउन है और यहाँ पर काफी एक कंसोलिडेशन जोन था और टूटा है, तो यहाँ पर स्टॉक आई थिंक अब 1160 1165 के जोन में रेजिस्टेंस लेकर तो सेल ऑन राइज हो सकता है। थोड़ा स्टॉक ऊपर जाए तब भी आप निकल सकते हैं। और सिप्ला की अगर बात करें तो सिप्ला पेडिग्री कंपनी है, बट आप देखेंगे तो करीबन 2 ईयर्स से स्टॉक एक जोन में चल रहा है और यहाँ से कोई भी नया हमें मूव में नहीं मिला है। और अगर स्टॉक आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पर करीबन 1300 के नीचे अब ट्रेड करना शुरू हो सकता है। तो 1300 के नीचे एक ब्रेकडाउन है मंथली चार्ट पर भी, और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन और डीप हो सकता है करीबन 1150 1200 के जोन में।
तो यहाँ पर भी अगर देखिए डेली चार्ट पर थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में एक बाउंस आता है करीबन 1340 1365 के आसपास, यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में लग रहा है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर गुलाम अली साहब बोल रहे हैं, सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। अली साहब आपका सवाल गुम हो गया, थोड़ा मैं देखता हूँ ऊपर किस साइड पर चला गया आपका सवाल। हाँ, गोदरेज कंज्यूमर का कॉल ले सकते हैं क्या फेब्रवरी एक्सपायरी? वरुण जी बताएं। जी देखिए सर, गोदरेज कंज्यूमर की हम बात करें तो कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन दिया था करीबन 1200 के नीचे, और स्टॉक काफी नीचे गया था करीबन 1100 के आसपास। 1100 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, उसके आसपास यहाँ से एक बाउंस मिला है, बट आज भी आप देखेंगे तो इनसाइड बार कैंडल है, तो यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा, स्टॉक एक रेंज बाउंड रहेगा और एक वॉलेटिलिटी रहेगी, तो यहाँ पर कॉल तो नहीं ले सकते। अगर स्टॉक थोड़ा और गिरावट आती है और 1100 1090 के आसपास मिल रहा है, तब यहाँ पर पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, वहां पर एक अच्छा सपोर्ट है। हाल फिलहाल अभी भी एक 5% की एक डाउन साइड बची है। एसबीआई कार्ड फेब्रवरी की पुट है 800 रुपये की स्ट्राइक की 36 रुपये पर यश जी के पास। होल्ड करें या एग्जिट करें सर? अगर 800 रुपए की पुट है तो इंटरेस्टिंग वैल्यू ही 33 रुपीज का है, और यहाँ पर फेब्रुवरी की कॉल है, तो यहाँ पर आपको एक प्रीमियम भी काफी अच्छा गेन होता होगा। 770 780 की जोन एक अच्छी ब्रेकडाउन जोन है, क्योंकि दर्शक ने भी आई थिंक स्टडी करके ही, चार्ट स्टडी करके ही पुट बाय की है। बट स्टॉक थोड़ा सा स्लो मूवर है, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज चले, तो यहाँ पर आपका डीके हो सकता है। तो आई थिंक कॉल लेवल पर आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए अपना पुट लेवल पर जो प्राइसिंग होती है, या फिर आप 800 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर चल सकते हैं। अगर ये स्टॉक ब्रेकडाउन करता है तो करीबन 740 से लेके 700 के टारगेट भी बन सकते ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर बजाज हाउसिंग या जेएसडब्ल्यू सीमेंट, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? हैं। जी बजाज हाउसिंग देखिए फाइनेंस बजाज तो हाउस कल आई थिंक वरुण जी कुणाल जी की कॉल थी ना, तो लॉन्ग टर्म जी के लिए उनको तो कुणाल जी को अच्छा लग ही रहा था। बजाज जी हाउसिंग फाइनेंस देखिए आज जी अभी तो खैर फ्लैट ही है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, आधा परसेंट ही ऊपर है। लेकिन आपको क्या लग रहा है सर जेएसडब्ल्यू सीमेंट और बजाज हाउसिंग में? देखिए दोनों आप देखेंगे तो कंजम्पशन स्पेस या अपना उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस में काफी बड़ा एक करेक्शन आया है। तो यहाँ से कुणाल जी की कल भी बिक थी, और यहाँ पर एक वैल्यूएशन वाइज आप देखेंगे तो काफी अच्छे जोन में है, क्योंकि आप देखेंगे जब लिस्टिंग के बाद काफी बड़ी फ्रेंजी थी, और यहाँ पर काफी सारे निवेशक निवेशक यहाँ पर 140 145 के जोन में फंसे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा एवरेजिंग आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली काफी अच्छी पिक लग रही है। और जेएसडब्ल्यू सीमेंट की आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डेटा थोड़ा कम है, तो इतना तो यहाँ पर फंडामेंटली नहीं बोल पाएंगे, बट या आप टेक्निकली नहीं बोल पाएंगे, बट यहाँ पर भी आप देखेंगे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और सीमेंट कंपनीज के आप अल्ट्राटेक के रिजल्ट देखना शुरू करें तो यहाँ पर भी काफी अच्छे नंबर आना शुरू हुए हैं। दालमिया भारत में भी आप देखेंगे तो काफी अच्छी ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल सीमेंट कंपनी में भी आप बने रह सकते हैं। सीमेंट कंपनीज में बने रह सकते हैं, डालिया भारत जैसी कंपनीज पर आप बेट लगा सकते हैं, देख सकते हैं। अगला काउंटर यहाँ पर जिस पर सवाल है सर, केन्स टेक्नोलॉजी, सुमित खन्ना साहब का सवाल है, 4200 रुपये के लिए हुए हैं, होल्ड करें या वेट करें जब तक कि इनका भाव नहीं मिल जाता? देखिए वैसे तो विवेक जी देखिए 50% के अराउंड यहाँ पर करेक्शन हो चुका है, 3800 के नीचे ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पर रिकवरी आना तो मुश्किल है, बट थोड़ा सा स्टॉक वॉलेटाइल है। आपके जो लेवल है वो तो आ सकते हैं, बट यहाँ से प्रॉफिट मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपका रेट आता है तो आप निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक में काफी बड़ा ब्रेकडाउन है, और यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव जोन में चल सकता है स्टॉक। गादिया मिता मैम हैं, मिता गांडिया के नाम से इनका मतलब नाम है, लेकिन आईडी इनका गादिया मिता मैम के नाम से है। ये पूछ रही हैं, गुड आफ्टरनून मैम पहले तो, और ये बोल रही हैं कि एफ एंड ओ में कोई स्टॉक आज के लिए बता दीजिए, इनके पास 10,000 रुपये हैं। वरुण जी जो आपने कॉल बताई है जेएसडब्ल्यू स्टील की, एक बार पीसीआर टीम जरा उसके दर्शन करा दीजिए, क्या टारगेट स्टॉप लॉसेस दिए हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के? 1255 1285 का टारगेट बताया, 1190 का स्टॉप लॉस बताया। क्या इसमें कोई इन द मनी कॉल या एट द मनी कॉल या जो भी आपको सही कॉल लगती हो, कोई है क्या जिसमें पोजीशन बनाई जा सके? जी देखिए विवेक जी, इंटरडे चार्ट्स पर मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा सा हल्का करेक्शन यहाँ पर आ सकता है करीबन 1220 के जोन में। 1220 का जोन अगर आता है तो वहां पर 1220 की आप कॉल खरीद सकते हैं। आपको एक स्टॉप लॉस जो बताया मैंने, आप कॉल साइड अगर आप पोजीशन कर रहे हो तो 1200 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए कैश काउंटर पर, यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। अगर 1250 आता है तो काफी अच्छे यहाँ पर गेन्स मिल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर कॉल साइड पोजीशन लगा कर सकते हैं।
इस बीच एक काउंटर देखो वरुण जी, हिंदुस्तान कॉपर भागता ही जा रहा है, 12% ऊपर हो गया, क्या करें? जी देखिए विवेक जी, देखिए हिंदुस्तान कॉपर में आप देखेंगे तो काफी अच्छी एक ब्रेकआउट था, और आज के सत्र में आप देखेंगे तो रनअवे गैप है। इसीलिए हमारे दर्शक का अभी आई थिंक अब जो क्वेश्चन था शुरुआत में हमारे शो के, 565 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पर इस स्टॉक में ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि आप मेटल्स में देखेंगे तो चारों तरफ मेटल्स में काफी बड़ी तेजी चल रही है। और यहाँ पर कॉपर के दाम, एल्यूमिनियम में आप देखेंगे, जिंक में काफी अच्छी यहाँ पर एक अपमूव हमें मिल रही है। तो स्टॉक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, करीबन 700 के टारगेट आ सकता 700 के टारगेट आ सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। खतरनाक नहीं लगता वरुण जी जिस तरह से चल रहा है? है। बिल्कुल सर, आप देखेंगे तो मेटल्स पूरा पैक, या फिर कमोडिटी बुलियंस भी ले लीजिए, अब सब जगह आप देखेंगे तो काफी 94 के आरएसआई है मंथली चार्ट्स पर। तो अगर आप, जो हमारी एक शेयर मार्केट की कहावत है, अगर पार्टी चल रही है तो बिल्कुल पार्टी एंजॉय करिए, पर जब एग्जिट आए तो दरवाजे के पास खड़े रहिए। तो वैसा ही है। जैसे ही यहाँ पर आपको लगे प्रीवियस डे का लो टूट रहा है, या डे ओपन से मार्केट और नीचे जा रहा है, अपना जो डेज लो के नीचे जाना है शुरू कर रहा है, तब यहाँ पर एग्जिट करना बिल्कुल जरूरी है। एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए स्ट्रिक्ट वाला, और मोमेंटम चेज ना करिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, बिल्कुल आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके चलिए। यहाँ पर नई पोजीशन काफी खतरनाक हो सकती है, यहाँ पर 10-20% के ड्रॉडाउन एक ही दिन में आ सकते बिल्कुल ठीक है। तो हिंदुस्तान कॉपर देखिए, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। अब जिनके पास है वो रिस्क ज़्यादा लें, और मतलब वो रिस्क एक बार को होल्ड करने का ज़्यादा ले सकते हैं फिर भी, लेकिन जो नए निवेशक हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्क तो है, क्योंकि बहुत चल क्योंकि आप चुका देखिए शेयर। विवेक जी, ट्रेलिंग एसएल भी जो है हिंदुस्तान कॉपर का, वो भी करीबन 10% नीचे आ रहा है। उसके पहले कोई ट्रेलिंग एसएल भी नहीं है। अब देखिए, आप एनालिस्ट से पूछोगे तो उनको उत्तर तो देना ही पड़ेगा। अब उनके लिए भी धर्म संकट है। वो अगर बोलते हैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, फिर अगले दिन 10% भाग जाता है, 5% भाग जाता है। सर सेम केस हो रहा है सोना चांदी में, वो भी ऐसी हो रही हैं। जो भी बोलता है कि उसको यहाँ पर अब बेच दो, बहुत भाग गया, अचानक से फिर अगले दिन 5% 3% चल के दिखा देते हैं। तो पहले वाले दिन की जो प्रडिक्शन है वो ख़राब हो जाती है। अब ये बबल जोन में जा चुके हैं क्या वरुण जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बबल जोन में है। सारे कमोडिटीज आप देखेंगे तो, और मैं आज मॉर्निंग में जो चार्ट्स में स्टडी कर रहा था, सिल्वर का मूव देखेंगे तो करीबन 60% का मूव 1 मंथ में, यानी जनवरी में ही आप देखेंगे तो 60% का मूव है। गोल्ड में करीब 21% का मूव है। तो ये जो मूव्स है वो सस्टेनेबल नहीं है बिल्कुल। मोमेंटम है, रैली और चल सकती है, और 5-6% बढ़ सकता है, 10% का भी गेन आ सकता है। बट जब जब ये ट्रेड रिवर्सल होते हैं तो फिर आप एग्जिट नहीं कर पा रहे। और सीधा, क्योंकि सिल्वर में आप देखेंगे 2 दिन पहले $117 का हाई लगा था जब हमारी छुट्टी थी, और एक ही आप देखेंगे देख क्षेत्र में, यानी 15 मिनट की 3 कैंडल में करीबन $10 के आसपास यहाँ पर 10% की गिरावट भी आ चुकी थी। तो वैसे मूव्स भी आएंगे, और वहां पर आपको कैसे एग्जिट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल फंसाने वाली स्थिति हो चुकी है इस समय। रखे तो मुसीबत, नहीं रखे तो मुसीबत। ठीक है सर। और सर आपका, और देखेंगे आपका तो काफी तजुर्बा है 2008 से, मैं भी 2010-11 से हूँ मार्केट में। इस तरह की तेजी हमने आई थिंक इतने कार्यकाल में तो नहीं देखी। तो एक वन साइड मूव हो, या फिर आप मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो 12 कैंडल आपकी ग्रीन है, और फिर वहां पर आपका 200-300% का गेन्स, और फिर वहां कोई भी करेक्शन ना हो। देखो सर, एक चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि जब भी कोई शेयर बबल, शेयर कमोडिटी कुछ भी, जब भी बबल जोन में चली जाती है मार्केट, जैसे सितंबर 2024 से पहले मार्केट भी खुद बबल जोन में चली गई थी। राइट। बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप क्रेजी वैल्यूएशंस पर चल रहे थे। उस समय प्रॉब्लम क्या हो जाता है, एनालिस्ट से सवाल पूछो तो वो भी फंसे हुए होते हैं, धर्म संकट में होते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, कि उनको बोलना पड़ता है कि हाँ जी अभी तो मोमेंटम है इस शेयर में, और मोमेंटम एकदम से जैसे होता है ना कि फ्रैक्चर हो जाता है, वो फ्रैक्चर होता है। और फिर फ्रैक्चर होने के बाद जो पेन शुरू होता है, वो पेन इतना लंबा चलता है, कई बार बड़ा होता है, कि आपको 50-50% की करेक्शन देखनी पड़ जाती है। अब वो किस दिन होगा ये किसी को भी नहीं पता। आज गोल्ड सिल्वर कितना चल रहे हैं, बबल जोन में है। कोई कह रहा है कि जी अभी फंडामेंटली स्ट्रांग है। भाई फंडामेंटल अचानक से कैसे सुधर गए, ऐसा क्या हो गया? ऐसे ही हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बबल जोन में जा चुके हैं शेयर। लेकिन ठीक है, बबल जोन में जहाँ तक है, जहाँ तक मोमेंटम मिलेगा। ऐसा एक हमने आईटी का बबल देखा था जब 1999 के आसपास, जब लोग बताते हैं
2008 में मैंने बबल देखा था स्मॉल कैप मिड कैप का, और एक बबल हमने देखा था 2017 में, एक बबल हमने देखा 2022 में मिड कैप स्मॉल कैप का, एक 2024 में। तो ये जब बबल फटता है ना तो बड़ी दिक्कत आती है, आपके स्टॉक्स 30-30, 50-50% उड़ जाते हैं और फिर आप देखते रह जाते हो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन बबल में। बेस्ट यही है कि स्कैटर्ड मैनर में धीरे धीरे करके एसआईपी मोड में अपना प्रॉफिट बुक करते जाओ। रोज़ सुबह उठो, अपने 10 शेयर, अगर 100 शेयर है 10-10 करके रोज़ चढ़ावा देते जाइए, बस यही एक तरीका है। साबिया बिल्कुल सही बात है। साबिया सही जी ये पूछ रही हैं, ओएनजीसी 298 का लिया है, बीएचईएल 277 का। ओएनजीसी चल चुका है, प्रदीप भाई तो अपना टारगेट हिट कराकर चले गए 266 वाला, अभी क्या करें, पर इनका तो 298 का लिया हुआ है वरुण जी, और बीएचईएल इन्होंने 277 का लिया है। जी, देखिए विवेक जी, ओएनजीसी में आप देखेंगे तो मूव अभी से शुरू हुआ है, क्योंकि आप 1 ईयर 2 ईयर का आप करेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर काफी बड़ा करेक्शन है। करीबन 318 के लेवल से स्टॉक यहाँ पर 235, 225, 230 के जोन में यहाँ पर एक बेस बना है अपना मंथली चार्ट पर 24 ईएमए पर। और हमने शो में काफी बार हमने ये कवर भी किया है। और 225 का काफी अच्छा एक जोन है, यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है 265 के जोन में। 265 का जोन मेंटेन करता है 2-3 दिन तक। यहाँ पर 285 और 295 के टारगेट बन सकते हैं, तो बिल्कुल इनके जो लेवल्स है वो आ सकते हैं, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। बीएचईएल पर हमारी जब से वो न्यूज आई थी, आप विवेक जी, आपको चाइनीज कंपनी को अलाउ किया था और आप हमने यहाँ पर ब्रेकिंग किया था, तब से हमारा सेल ऑन राइज वाला यहाँ पर मोड है। करीबन 284 के जोन से हम यहाँ पर सेल ऑन राइज बोल रहे हैं। स्टॉक करीबन 240 के जोन में चला गया है, अब अपने 200 एसएमए के पास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। पर डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस नेगेटिव डाइवर्जेंस में है। तो अगर कोई भी यहाँ पर उछाल आता है करीबन 270 या 265-70 के जोन में, यहाँ पर सेल ऑन राइज हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलने से पहले अपना कुछ डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी विवेक जी, आज हमने जो भी स्टॉक की चर्चा की या कमोडिटीज की चर्चा की, मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट स्टॉक कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करे और मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं तो बिल्कुल स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी आउटलुक, तो आप ध्यान में रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल थैंक यू इस सो खास मच। पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।